ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्राई कैच की। ट्राई के अंदर आपने वो सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है जो स्टेटमेंट्स में आपको लगता है कि एरर आ सकते हैं, और वो क्या एरर्स होंगी, क्या एक्सेप्शन होंगी, उसको हैंडल करने के लिए आपको उसके लिए कैच लगाना पड़ेगा। आपका हर एक ट्राई ब्लॉक का एक मिनिमम कैच ब्लॉक होना जरूरी है। अगर उसके पास कैच ब्लॉक नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को उसको लगाना है। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, देखो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको यूज करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे पहले मैं एक एरर जनरेट करवाता हूँ इसमें, फिर हम लोग उसको हैंडल करते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं डॉट क्या होगा, यहाँ पे बुलाते क्लास टेस्ट एक्सेप्शंस, मेन मेथड बना लिया। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट ए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I am a first statement। यहाँ पे int a and b, ये दो डिक्लेयर गलत है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, a is equal to 10, is equal to ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ cd जावा क्लास। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ जावा सी except डॉट जावा। ठीक है, except डॉट जावा। अब ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको रन करता हूँ except, अब इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, could not find load main class, public static void main test exception। test exception। ओके, ठीक है, टेस्ट एक्सेप्शंस नाम की क्लास बनी। अब हमने ये आराम से चल गया। देखो, हाई आई एम अ फर्स्ट स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ बी इज 5, क्योंकि हमने उसको 2 के साथ डिवाइड करा। हाई आई एम अ लास्ट स्टेटमेंट। ठीक, ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक, वापस मैं इसको खोलता हूँ कोड को, और यहाँ पे मैं a डिवाइड बाई 2 की बजाय a डिवाइड बाई 0 कर देता हूँ। इसको सेव करता हूँ, वापस कोड को मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी। अब कंपाइलेशन टाइम पे कोई एरर नहीं आई। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो, पहली लाइन चल गई, हाई आई एम अ फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर उसने जैसे उस पर पहुंचा तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन, देखो ये नाम बता रहा है आपको, जावा डॉट लैंग डॉट अर्थ, सॉरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 एट लाइन नंबर 7।
ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारी ये लाइन नंबर 7 के ऊपर ये एरर आएगी, जिसकी वजह से हमारा ये वाला कोड भी नहीं चल रहा। तो मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे मेरे पास एरर आएगी, ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको तो रख देता हूँ इतने को, क्योंकि ये वाला कोड है वही इफेक्टेड होगा मेरा। ठीक, ये दो स्टेटमेंट्स हैं वो इफेक्टेड होंगी। ठीक है, यहाँ पे वो इफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे मेरे को साथ के साथ ही देना होगा कैच। किसको कैच करना है उसने? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, कौन सी एक्सेप्शन आई है हमारे पास? अर्थमेटिक। तो हमने अर्थमेटिक को, एक्सेप्शन को कैच कर लिया। यहाँ पे हम अपनी तरफ से मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैसेज कर देते हैं यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर विद 0। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब इसको वापस रिकंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। देखो, अब प्रोग्राम हॉल्ट नहीं हुआ, उसकी जगह पे उसने क्या कर दिया? यू कैन नॉट डिवाइड ए नंबर विद 0। ठीक है, आई एम फर्स्ट स्टेटमेंट पहले क्या था, यहाँ पे चला आई एम अ फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे उसने 0 से डिवीजन कर दी, यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, बाकी की स्टेटमेंट नहीं चली। अब यहाँ पे उसकी लास्ट स्टेटमेंट वाला मैसेज भी आ रहा है। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट जितनी हमने कैच करी है, ट्राई करी है, उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज उसको एग्जीक्यूट कर गया। लेकिन व्हाट इफ कोई एरर ही नहीं आता? ठीक है, तब क्या होगा? अगर कोई एरर नहीं आएगा तो इसको वो नॉर्मल फ्लो में ही रखेगा, फिर इसको वो कोई भी एक्सेप्शंस को चेक नहीं करेगा। देखो, हाय आई एम अ फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ वैल्यू ऑफ बी इज 5, क्योंकि वो प्रोसेस हो गई है, कैलकुलेट होगी, 2 से डिवाइड होगी, तो अब उसने ये वाला प्रिंट कर दिया, वैल्यू ऑफ बी इज 5। वो नॉर्मल फ्लो है। अगर यहाँ पे एरर आती, फिर उसने यहां से जंप करके कैच के पास जाना था, फिर उसने चेक करना था कि कौन सा ब्लॉक है जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए लगा हुआ, फिर उसने उस ब्लॉक की स्टेटमेंट्स को रन करना था। ठीक है, अभी उसको वो रन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने ना ही उसको रन करा, ना ही कैच को उसने एक्टिवेट करा। ठीक है, तो अब हमने जब इसको शुरू करा था तो हमें नहीं पता था कि इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आ सकती है नहीं आ सकती है। हमने इसको सिंपली स्टार्ट करा। सिंपल स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम आपका रन टाइम पे गया तो उसने चेक करा कि क्या ये स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है। अब जिसपे हमें डाउट था उसको हमने किस पे रख दिया? ट्राई के अंदर। तो ट्राई ब्लॉक आपका वो ब्लॉक हो गया जिस ब्लॉक के अंदर आप सारी चीजों को रखोगे, जिस वो सारी स्टेटमेंट्स को रखोगे जहां पे आपको एरर के चांसेस लगते हैं। ठीक है, और उसके इमीडिएटली बाद उसका कैच ब्लॉक आएगा जहां पे आप एक्सेप्शन को हैंडल करोगे। ठीक है, और फिर आपका नॉर्मल जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो एज इट इज नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा और वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। ठीक, मैं आपको ये एग्जांपल ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। आज के लिए फिर हम लोग इतना ही कर रहे हैं।